हेलो दोस्तों, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो आज है अहोई अष्टमी। आप सभी को अहोई अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। आप सभी के जितने भी माएँ हैं सभी के बच्चों की अहोई माता रक्षा करे, ढेर सारी उनको आशीर्वाद दें। तो अभी दिन का टाइम हो गया है, 2 बजने में है 10 मिनट। तो हम अहोई अष्टमी का जो है पाठ यहीं करेंगे। तो जैसे करवा चौथ पर आप लोगों ने देखा मेरे, तो सब हम मेरी फ्रेंड के घर गए थे। तो अहोई अष्टमी हमारे वहाँ पड़ी जा रही है आज। तो 2 बजे बोला है उन लोगों ने, दो तो हम बोलते दो है, वही टाइम हो जाता है। 3 साढ़े 3 शायद बजे आएंगे, फिर हम अहोई अष्टमी का पाठ पढ़ेंगे सारे मिलके, और उसके बाद हम बैठ के फिर चाय पीएंगे। तो अभी तक हमने चाय पानी कुछ नहीं लिया है। मैं तो पानी शाम को ही पीती हूँ, बहुत सारे लोग अभी कथा करके पी लेते हैं। मैं इसमें भी सेम करवा चौथ की तरह, करवा चौथ में ये होता है कि चाँद को देख के पानी पीते हैं। इसमें जब शाम को तारे निकल जाते हैं ना, क्योंकि तारे ना बच्चों का रूप होते हैं, जैसे बच्चे होते हैं छोटे वैसे। तो जब तारे निकलते हैं शाम को, तो तारों को अर्घ दे के फिर जाके मैं पानी पीती हूँ और खाना खाती हूँ। तो अभी मेरी फ्रेंड वगैरह आएंगे, और ये देखिए आज पीली साड़ी पहनी है हम सब ने, वो भी सब पीली साड़ी पहन के आएंगे। और हमारे उत्तराखंड का कुमाऊं में ऐसा है कि हमारे वहाँ जब भी शुभ काम कोई होता है तो साड़ी पहन के आगे को पल्ला निकालते हैं। ये जैसे कि मैंने निकाल रखा है, अभी आपको दिखाएंगे। ये आगे का पल्ला है, सीधा पल्ला बोलते हैं इसको। यूँ पीछे को नहीं है, इस साइड को नहीं है, आगे को है। तो हम कोई भी शुभ काम होते हैं जैसे पाठ पूजा, तो उसमें हम आगे को ही पल्ला निकालते हैं। बस आज हमने ना वो नहीं पहना है, पिछौड़ नहीं पहना है। जो हमारा पारंपरिक पिछौड़ है वो हमने नहीं पहना है आज। ठीक है, तो चलो अभी मेरी फ्रेंड अगर आएंगे फिर बाकी का ब्लॉग आप लोग के साथ शेयर करूँगी। आप सभी को अहोई माता के तरफ, अहोई माता की सॉरी अहोई माता के व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। और अहोई माता आप सभी के बच्चों की रक्षा करें, भर भर के आशीर्वाद दें। तो चलो अभी थोड़ी देर में आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तब तक मैं तैयारी कर लेती हूँ। अपना लोटा ले लेती हूँ, 2 बजने में 10 मिनट है। तो मेरे फ्रेंड अगर भी सब आ जाएंगे तो तब तक मैं 1 लोटा पानी भरूंगी, जल साफ, चावल, दुर्बा, ये सब इकट्ठा करती हूँ बाहर उनके लिए। वैसे तो मैंने बिछा ही रखा है, कारपेट है, तो वहीं पे बैठ के हम फिर पूजा करेंगे, मतलब पाठ पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं। अभी देखते हैं कोई आ चुका है शायद। अरे वो गोलू गोलू करना तो है यार, तेरा फोटो खिंचा रहे मोबाइल आना वो ना, मोबाइल में यहाँ तो फोटो को नहीं मन्नू वहां से निकाल के यार। वो स्त्री पश्चाताप करती हुई अपने घर आ गई। कुछ दिन के बाद उस स्त्री का लड़का मर गया, फिर दूसरा और तीसरा, अर्थात 1 वर्ष में उसके सातों लड़के मर गए। इस पर वो स्त्री रात दिन अत्यंत दुखित रहने लगी। एक दिन उसने अपने पड़ोस की स्त्रियों से रो रो कर कहा कि मैंने जानबूझकर कोई पाप नहीं किया है। एक बार मैं मिट्टी खोदने को खदान में गई थी। जब मिट्टी खोदने में सहसा मेरी कुदाली से एक सै का बच्चा मर गया था। तभी से 1 वर्ष के भीतर सातों लड़के मर गए। यह सुनकर उन स्त्रियों ने धैर्य देते हुए कहा कि तुमने जो ये बात हम सबको सुनाकर पश्चाताप किया है, इससे तेरा आधा पाप तो नष्ट हो गया। सो अब तुम उसी अष्टमी को भगवती की शरण लेकर तय और से के बच्चों का चित्र बनाकर उनकी पूजा किया करो और क्षमा याचना करो। ईश्वर की कृपा से तुम्हारा समस्त पाप धुल जाएगा और तुम्हें पहले की तरह से ही पुत्रों की प्राप्ति हो जाएगी। उन सब की बात मानकर उस स्त्री ने कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को व्रत किया था। हर साल व्रत व पूजन करती रही। फिर उसे ईश्वर की कृपा से 7 पुत्र प्राप्त हुए। तभी से इस व्रत की परंपरा चली आ रही है। बोलो अहोई माता की जय। एक और पढ़ो, ये वाला पढ़ो। हाँ, और ये आगे असली दूसरी कथा, ये वाला पढ़ो। हां बस इतना पढ़ से 5 6 प्राचीन काल में झांसी के समीप
दत्या नामक नगर में चंद्रभान नामक साहूकार रहता था। उसकी चंद्रिका बहुत सुंदर, सर्वगुण संपन्न, सती, साध्वी, शीलवन, चरित्रवान तथा बुद्धिमान थी। उसके कई पुत्र व पुत्रियां थी, परंतु वे सब बाल अवस्था में ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस प्रकार संतान के मर जाने का उन्हें बहुत दुख था। वे पति व पत्नी ने प्रति मन ही मन में सोचा करते थे कि हमारे मर जाने के बाद इस अपार धन संपत्ति का अधिकारी कौन होगा। एक दिन उन दोनों ने निश्चय कर लिया कि इस समस्त धन संपत्ति को त्याग कर कहीं वन चलकर भजन करें। ऐसा विचार करके वे दोनों अपना सब घर द्वार ईश्वर भरोसे पर छोड़कर जंगल को चल दिए। जब चलते चलते थक जाते तो कुछ ठहर कर विश्राम करते और फिर चल पड़ते। इस प्रकार चलते चलते वे दोनों प्राणी बद्रिका आश्रम के समीप शीतल कुंड पर जा पहुँचे। वहाँ पहुँचकर उन दोनों ने खान पान आदि सब त्याग दिया और निराहार अपने प्राणों को त्याग देने का निश्चय कर लिया। इसी तरह बिन आहार और जलपान के जब 7 दिन व्यतीत कर दिए, तब 7वें दिन आकाशवाणी हुई कि तुम दोनों प्राणी अपने प्राण मत त्यागो। यह सब दुख तुम्हें तुम्हारे पूर्व पापों से भोगना पड़ा है। सो अब तुम अपनी स्त्री से अवई आठे जो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आए, उसी आठे को अवई माता का व्रत और पूजन कराओ। तब अवई नामक देवी प्रसन्न होकर तुम्हें साक्षात दर्शन देगी। तब तुम उससे अपने पुत्रों की दीर्घायु मांग लेना और व्रत के दिन तुम रात्रि को राधा कुंड में स्नान करना। तत्पश्चात इस आकाशवाणी के अनुसार चंद्रभान की स्त्री उस चंद्रिका ने बड़ी श्रद्धा और स्वच्छ भावना से विधि विधान से अवई आठे का व्रत किया और स्त्री ने राधा कुंड में स्नान किया। जब वे दोनों स्नान करके वापस लौटे तो उन पर प्रसन्न होकर अवई माता चलो दोस्तों, कथा पढ़ ली है और सूरज भगवान को अर्घ दे दिया हमने। और यहाँ देखो फोटो खींच रहे हैं। ऊपर धूप हो रही है बहुत तेज, आंखों में धूप लग रही है। तो चलो 2-4 फोटो खींचते हैं और फिर नीचे जाके चाय बनेगी, फिर पीएंगे हम चाय। ठीक है, ये देखो सब फोटो खींच रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे कथा पढ़ने के बाद हमने सूरज भगवान को अर्घ्य दिया। उसके बाद मैंने बनाई चाय। तो अब हम यहाँ पर चाय पी रहे हैं और खूब हंसी मजाक कर रहे हैं। तो आगे आप ज़रूर देखिएगा, हमने खूब अच्छे से भजन भी किए हैं और डांस भी किए हैं। तो आप लोग इन्जॉय ज़रूर कीजिएगा और आप लोगों को काफ़ी मज़ा आएगा। बहुत ही अच्छे भजन करे हैं मैंने, इसी में सब कुछ ऐड कर दिया है आप लोगों के लिए।
ये देखो दोस्तों, ये हमारे वहाँ ये बंदर आया है, ये हमारा बंदर है। ओए काकू, ये सेब खा ले। अरे ले लेना, क्या हुआ? मैं नीचे देख, वो उसमें गिरेगा तो ट्राइपॉड में। तो दोस्तों चाय पी ली है, 4 बज गए हैं और देखियो यहाँ देखो सब बैठ के गप्पे मार रहे हैं। ये है हमारे पहाड़ियों का मेल मिलाप, सब पहाड़ी एक ही साइड के हैं। हम देखो यहाँ पे सब बैठे हैं। तो मम्मी से मंगाओ वहाँ से। ये है दोस्तों हमारी देसी बहू, और ये हमारे पहाड़ी बन गई है। अब देसी बहू है ये। हाय बोल रही है, देखो कितनी सुंदर है ये, बताओ। और हमारी पहाड़ी भाषा आती है इसको? पहाड़ी भाषा आती है ना तुम्हें? हाँ, सब सीख गई है। हो हाय सब मिल के रहते हैं हम। इन्होंने लव मैरिज करी थी, देखो कैसे एकदम हमारे साथ घुल गई है। झूठ में झूठ कहाँ बोल रही है? पूरी झूठ बोल रही है। तो यहाँ पे भी गप्पे हो रहे हैं। चाय पी लिए एक बार, और चाय पीएंगे हम। 2 बार चाय पीते हैं, फिर उसके बाद जाएंगे अपने अपने घर। देखो सब बैठ के, वो है हमारी दीदी जी। ये देखो ये बधाई हो, बोलो आपके बाल बच्चे अष्टमी की चलो डैग नहीं आया, डैग खराब हो चुका है। चलो दोस्तों अब हम थोड़ा सा भजन कीर्तन कर रहे हैं, ऐसे ही डांस वांस करेंगे। डांस करते हैं। हमारा तो वो खराब हो गया है, कहाँ से लगा कि मुझे ना, हम तो उसमें मेरी मन की होली मैया साड़ी में बनूला, मेरी मन की होली मैया साड़ी में बनूला, अपने हाथ मैया के कड़ी पेरूला, अपने हाथ मैया के कड़ी पेरूला, न्योती बे बलूला मेरी माँ, पूजी बे पटूला मेरी माँ, न्योती बे बुलूला मेरी माँ, पूजी बे पटूला मेरी माँ, मेरी मन की होली नया कंगना बनूला, मेरा हाथ मैया के कड़ी पेरूला, अपने हाथ मैया के कड़ी पेरूला, न्योती बे बुलूला मेरी माँ, मुझी बे बटूला मेरी माँ, न्योती बे बुलूला मेरी माँ, पूजी बे बटूला मेरी माँ, मेरी मन की होली मैया हार में बनूला, मेरी मन की होली मैया माला बनूला, अपने हाथ मैया के कड़ी पेरूला, अपने हाथ मैया के कड़ी पेरूला, न्योती बे बुलूला मेरी माँ, पूजी बे बटूला मेरी माँ, न्योती बे बुलूला मेरी माँ, पूजी बे बटूला मेरी माँ, मेरी मन की होली मैया कुंडल बनूला, मेरी मन की होली मैया नहीं बनूला, अपने हाथ मैया के कड़ी पेरूला, अपने हाथ मैया के कड़ी पेरूला, न्योती बे बटूला मेरी माँ, पूजी बे बटूला मेरी माँ, न्योती बे बुलूला मेरी माँ, पूजी बे बटूला मेरी माँ, मेरी मन की होली मैया टीका मैं बनूला, मेरी मन की होली मैया बिंदिया बनूला, अपने हाथ मैया
मेरी माँ, पूजिबे बटूल मेरी माँ, न्योतिबे बुलूल मेरी माँ। माथे पे तेरा चंदा विराजे, गंगा की धारा, तेरो डमरू बाजो डमारे डमा, शिव में गंगा धारा, तेरो डमरू बाजो डमारे। हाथों में तेरो डमरू विराजे, हाथों में तेरो डमरू विराजे, गले में सरपू की माला, तेरो डमरू बाजो डमारे डमा, सिर में सरकों की माला, तेरो डमरू बाजो डमारे डमा, शिव हरि कैलास, तेरो डमरू बाजो डमारे डमा। मैं तेरो बबूती विराजे, अंगों में तेरो बबूती विराजे, खाला, तेरो डमरू बाजो डमारे डमा, कान में बागंबर छाला, तेरो डमरू बाजो डमारे डमा। गए नैना उलझ गए, नैना उलझ गए, बाके बिहारी तुझे देख के मेरे नैना उलझ गए, बाके बिहारी तुझे देख के मेरे नैना उलझ गए। मैं गई भरन को, जब मैं जाऊं पनिया भरन को, यमुना नहाने को, देख के मेरे नैना उलझ गए। अरे ताल बजा फटाफट, ताली बजा। बिहारी तुझे देख के मेरे नैना उलझ गए, बाके बिहारी तुझे देख के मेरे नैना उलझ गए। जब मैं जाऊं पनिया भरन को, जब मैं जाऊं पनिया भरन को, भरन को काना पनिया भरन को, तुझे देख के मेरे नैना उलझ गए। तुझे देख के मेरे नैना उलझ गए, हे बिहारी तुझे देख के मेरे नैना उलझ गए। बाके में जाऊं गलन को, जब मैं जाऊं कुंज गलन में, गाना कुंज गलन में, रास रचाते तुझे देख के मेरे नैना उलझ गए, रास रचाते तुझे देख के मेरे नैना उलझ गए, बाके बिहारी तुझे देख के मेरे नैना उलझ गए। तो दोस्तों हमने खूब सारे डांस भी करे, भजन कीर्तन भी करे। उसके बाद फिर से दूसरी बार चाय बन रही है, फिर सब अपने अपने घर जाएंगे और फिर शाम की पूजा होगी। तो चलिए फिर चाय पी लेते हैं और फिर मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। सब हाय बोल के जाओ भाई, सब जा रहे हैं घर को। अब 5:30 हो गए हैं। बाय बाय। घर को आप घर जाके खाना बनाएंगे, बच्चे हैं घर पे, शाम को पूजा करेंगे, फिर पूजा करेंगे। हाँ, ये दीदी ने देखो ये माला पहन रखी है। हम लोग तो पहनते नहीं है, हम मंदिर में रख देते हैं, दीदी पहनती हैं। ये देखो ये अहोई माता, ये गौ माता ही होती है ना दीदी।
चलो काकू बाय बाय बोलो काकू। तो दोस्तों 5:30 हो गए हैं और सब लेडीज़ अगर जा चुके हैं, तो हम रहते हैं ऊपर 4th फ्लोर पे। तो चलो बालकनी में से आप लोगों को दिखाते हैं और बाय बाय बोल रहे हैं सब। हमारे वहाँ का ऐसा है कि हम ना ऊपर से भी देखते रहते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं नीचे। तो दोस्तों चलो 8 बज गए हैं करंट, और मैंने खाना भी बना दिया है, पूजा भी हो गई है मंदिर में शाम की कथा पढ़ने के बाद। दिन में जो कथा पढ़ी थी हमने, तो देखिए यहाँ पे पूजा हो चुकी है। तो चलो अब तारे तो निकल आए हैं और करंट 8 बज गए हैं। तो चलिए अब अर्घ देते हैं तारों को, और उसके बाद मैं फिर अपना व्रत खोलूँगी। और खाना बना दिया है, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं बनाया है, बस रोटी बनाई है, पनीर की सब्जी बनाई है, शाही पनीर, और खीर बनाई है। ठीक है, मतलब खीर नहीं, सॉरी, सेवइयाँ बनाई है। और क्योंकि परसों करवा चौथ पे खीर खाई थी, तो आज सेवइयाँ बना दी हैं। तो हम लोग बना देते हैं दूध की, कोई दूध की चीज़ नहीं खाता है ना आज, लेकिन हम खाते हैं। चाय भी हम दूध वाली पीते हैं। तो चलो अब पूजा करते हैं तारों की, और फिर अपना व्रत खोलती हूँ। तो चलो अब खाना खा रही हूँ। देखिए ये रहा मेरा खाना, यह है शाही पनीर, और ये सेवइयाँ हैं, और ये है रोटियाँ। ठीक है, तो चलो आप लोग भी खा लीजिए। अगर आप लोगों को थोड़ा भी ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, कोई अच्छे से ब्लॉग लेके आऊँगी। और आप लोग लाइक शेयर करना, अगर अच्छा लगता है तो शेयर भी कर दिया करो अपनी फैमिली या अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, तो चलो अब खाना खाते हैं, फिर मैं ये साड़ी चेंज करूँगी। साड़ी में रहा नहीं जाता क्योंकि सूट पहनूँगी। और यहाँ पे सबको दे दिया है। देखो मेरा बेटा भी बैठा है सामने, और बेटी उस तरफ अभी वो थोड़ा काम कर रही है, कह रही है बाद में खाऊंगी। तो चलो सब खाना खा रहे हैं और मैं भी खा लेती हूँ। अब मैं आपको मिलती हूँ कोई अच्छे से ब्लॉग के साथ। आप लोगों ने देख ही लिया कैसे हम पहाड़ियों में जो है एकता होती है उत्तराखंड के लोगों में। तो हम ना मिलजुल के काम करते हैं सारे। तो दीदी अगर जैसे करवा चौथ पे वहाँ सहेली के वहाँ पड़ा, आज मेरे वहाँ वही कोई कथा पड़ी, तो ऐसे अच्छा भी लगता है। साथ में इसी बहाने हम लोग मिल भी जाते हैं एक साथ। तो चलो फिर अभी गप्पे ज़्यादा क्या माने, क्योंकि आज का ब्लॉग मेरा काफ़ी बड़ा हो गया है। मैंने थोड़ा थोड़ा करके दिखाया है आप लोगों को, लेकिन फिर भी काफ़ी बड़ा हो चुका है मुझे लग रहा है। तो चलो मिलती हूँ दूसरे ब्लॉग में। आप लोग लाइक शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।